एक्शन पापा। दोस्तों नमस्कार। इन दिनों पॉपुलर फिल्म एनिमल का शोर चारों तरफ है। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी हैं, जिन्होंने आखिरी बार कबीर सिंह के समय में भी एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था। इस फिल्म की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में ही नहीं, संसद तक में जा पहुंची। आज से 10 साल पहले आई अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की सबसे वायलेंट फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन एनिमल मूवी ने वायलेंस को नेक्स्ट लेवल पे दिखा करके उस खिताब को अपने नाम कर लिया है। एनिमल मूवी ने अब तक 750 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है और इस वीकेंड तक इसके 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ये फिल्म कमाई तो खूब कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये फिल्म सोसाइटी के लिए केवल एक एंटरटेनमेंट पेश कर रही है या थॉट के लेवल पर कुछ खतरनाक सोच को वैलिडेशन दे रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सॉरी। इस फिल्म के केंद्र में बदला है और हिंसा है। छोटी मोटी हिंसा नहीं, चारों तरफ गोलियां ही गोलियां और खून ही खून। वायलेंस का डिस्गस्टिंग फॉर्म यहाँ देखने को मिलता है। क्रूरतम व्यवहार दिखता है, हत्याओं के भयानक मंजर देखने को मिलते हैं और ये सब विलन ही नहीं करता है, फिल्म का हीरो करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में महिलाओं को बताया गया है कि उन्हें पुरुषों के साथ कैसे रहना चाहिए। ये फिल्म टॉक्सिक मॉस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है। ये फिल्म ऐसे अल्फा मेल को दिखाती है जो औरतों को मर्दों से कम समझता है, अपनी बहन से लेकर बीवी तक किसी की भी राय की परवाह नहीं करता। उस मर्द को लगता है कि वह मर्द है तो उन औरतों से बेहतर है। विलन ही नहीं बल्कि हीरो भी जब मन करता है और जहां मन करता है यौन संबंध बना लेता है। यही नहीं, वो शादी से इतर भी संबंध बनाता है। वह उनके शरीर पर दिए गए निशानों को गर्व से दिखाता है। ये सारे दृश्य वाकई कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। इन सब के बावजूद भी इस फिल्म के दूसरे पहलू को भी समझ लेना जरूरी है। जिनको ये फिल्म पसंद आ रही है उनके हिसाब से ये फिल्म एक पाथ ब्रेकिंग है। ऐसी फिल्म इंडिया में आज तक बनी ही नहीं है। इसके जरिए डायरेक्टर ने जो बार रेज किया है उससे आने वाले दिनों में हिंदी फिल्म मेकिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। पिता का गलत रवैया बेटे को अंदर से कड़वाहट से भर देता है और आगे चलकर वो बिटर इंसान बन जाता है। असल लाइफ में भी ये होता है कि अगर आप किसी इंसान को प्यार करें लेकिन वह आपके प्यार की रिस्पेक्ट ना करे तो आदमी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है। एक इंसान आपको इग्नोर करके हट करता है और बदले में आप पूरी दुनिया को हट करने लग जाते हैं। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं रह जाती कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया की नज़रों में सही बनने की परवाह आप नहीं करते। और इस फिल्म के लीड रोल का कैरेक्टर भी ऐसा ही बनाया गया है, जो बाप के इग्नोर करने से इतना हर्ट हो गया है कि वो गुस्से से भर गया है, कि एरोगेंट हो गया है। वह बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट को काबू करना छोड़ देता है। अपने बिहेवियर में पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी मर्दवादी सोच को भी छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। वह अपने बीवी के मुंह पर कह देता है कि मैं किसी और के साथ सोया तो क्या हो गया, मगर तुम मत करना। उसे लगता है कि उसकी बहन को उसके पसंद के लड़के से शादी करना चाहिए। फिल्म को पसंद करने वाले लोगों का कहना है कि रणवीर के कैरेक्टर को अगर समझ लिया जाए तो वह ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है, ये सारे सवाल गायब हो जाएंगे। इस फिल्म को हमें सोशल कमेंट्री नहीं माननी है। उनका कहना है कि इस फिल्म को ऐसे मत देखिए कि यह वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है या मैस्कुलाइन थिंकिंग को प्रमोट कर रही है, बल्कि फिल्म को ऐसे देखो जो ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब शख्स की कहानी जो सनकी हो गया है। इसलिए ऐसे शख्स को देखकर केवल एंटरटेन करिए, खुद को और चले आइए। एक फिल्म कई स्तरों पर अपनी बात कह रही होती है, इसलिए इस फिल्म में अनेकों ऐसी बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा मुमकिन है। इस पर यह डिबेट बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अभी इस फिल्म के एक खास पहलू पर डिस्कशन कर लेते हैं। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे जंगल में घुसकर शिकार कर कर लेकर आते थे और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांट लेते थे। फिल्म की बुनियाद में एक शब्द है अल्फा मेल।
अल्फा मेल के बारे में नायक नायिका को बताता है कि सदियों पहले ये वो स्ट्रॉन्ग बंदे होते थे जो जंगलों में घुसकर शिकार लाते थे, जो बाकी लोगों में बढ़ते थे। उन्हें किसी भी महिला के साथ मीटिंग राइट होता था। पूरे ग्रुप की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी इन्हीं अल्फा मेल की होती थी। और इसके उलट होते थे कमजोर मेल, जो औरतों को रिझाने के लिए चांद तारे तोड़ लाने वाली कविताएं इजाद की। लेकिन कितनी आसानी से एक फिल्म अपनी एक लाइन में पोएट्री करने वालों के लिए कह देती है कि वो जलन के मारे अल्फा मेल तो बन नहीं सके, इसलिए पोएट्री करने लगे। तो जब सारी औरतें स्ट्रॉन्ग बंदों को चूज करने लगी तो वीकर बंदे जेलस हो गए। इच्छा और वासना तो उन बेचारों की भी है ना। तब पैदा हुई पोएट्री और चांद तारे लाने का झूठ बोलने लगे। 2 हफ्ते हो चुके हैं रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का फीवर अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन असली मर्द और पोएट्री करने वालों के बीच लकीर खींचता है संवाद अजीब सी झुंझलाहट पैदा करता है। एक जगह नायिका को देखकर नायक अंग्रेजी में बोलता है, तुम्हारा पिछला हिस्सा बड़ा है, तुम अपने शरीर में स्वस्थ शिशुओं को पाल सकती हो। यहाँ हीरो का इशारा है कि नायिका को अपनी मंगनी तोड़ इस अल्फा पुरुष के पास आना चाहिए ताकि वह ताकतवर बच्चे पैदा कर सके। वो नायिका बाद में उसकी तरफ आती भी है और उससे शादी भी करती है। मगर यहाँ सवाल ये है कि अगर ये दुनिया सिर्फ अल्फा मेल के भरोसे होती तो ये आज ऐसी ही होती क्या? सच्चाई तो ये है कि जब जब अल्फा मेल को अपनी ताकत का झूठा गुमान हुआ है, उसे सच से रूबरू कराने एक पोएट्री करने वाला ही सामने आया है। वो हर युग, हर काल और हर परिस्थिति में रहा। सच्चे वीरों में कविता और कला का एक गुण हमेशा मौजूद रहा है। कविता सिर्फ शांति काल में दिल को सुकून पहुंचाने की दवा नहीं रही है, बल्कि वो युद्ध काल में पुरुष के भीतर पौरुष का संचार करने का जरिया भी बनी है। उसने जब किसी राजा, शासक, वीर या क्षत्रिय को अपने पथ से भटकते देखा तो तुरंत उसे आगाह किया। एक पोएट्री करने वाला अपनी पोएट्री सिर्फ मासूका के लिए नहीं करता, ना ही उससे चांद सितारे तोड़ लाने वाले वादों में शेरो शायरी के हर्फ खर्च करता है। एक पोएट्री करने वाला कई बार जब एक नुक्ता भी लगाता है तो तानाशाही हुकूमतों के तख्त पर ये नुक्ते बम के गोलों की तरह विस्फोट करते गिरते हैं। कविता के बारे में जो ये बात जिस सिनेमा द्वारा कही गई, इस सिनेमा का जन्म भी तो इन्हीं कविताओं के गर्भ से हुआ है। बहुत दूर नहीं जाते हैं, आजादी के बाद के भारत की बात है। लाल किले पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता कविवर रामधारी सिंह दिनकर कर रहे थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मुख्य अतिथि थे। मंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए पंडित नेहरू कुछ लड़खड़ा गए तो दिनकर ने उन्हें संभाल लिया। पंडित नेहरू ने उन्हें धन्यवाद कहा तो दिनकर ने जवाब दिया, इसमें धन्यवाद कैसा, सत्ता जब लड़खड़ाती है तो कविता उसे ऐसे ही संभालती है। गीत, कविताओं, गजलों और बंदिशों में अगर गुल गुलशन गुलफाम होते हैं तो इनमें वक्त जरूरत के मुताबिक गदर का जोश और तानाशाही को नकारने वाली बुलंद आवाज भी होती। हम आप माखनलाल चतुर्वेदी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने फूलों से बात कर उनकी भी अभिलाषा पूछ ली और लिखा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीरानी। हम सुमित्रा कुमारी चौहान जैसी सरस्वती पुत्री को कैसे नकार सकते हैं, जिनकी एक कविता ने पूरे भारत में शक्ति का संचार कर दिया था। 1857 की नायिका रानी लक्ष्मीबाई को लेकर दिया गया उनका संदर्भ आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आप इसी एनिमल फिल्म के सबसे मशहूर गाने को ही देख लो, अर्जुन वैली को। यह भी एक बहादुर की बहादुरी का गीत है। उसे भी पोएट्री करने वाले ने ही लिखा है और गाया है। फिल्म के कहे पर मत जाइए, ना ही इसके बताने से पोएट्री करने वालों की शान पर बट्टा लग रहा है। पोएट्री का परचम बुलंद था और हमेशा रहेगा। फिल्म एनिमल कैसी है उस पर जिस तरह से डिवाइडेड ओपिनियन है,
उससे ये तो अच्छी बात है कि इस फिल्म ने बैड पेरेंटिंग, मैस्कुलिन थिंकिंग, अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को समझने का हम सभी दर्शकों को एक मौका दिया है और इस पर खूब बढ़ चढ़कर डिस्कशन हो रहा है।